हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया था। और आप मुख्यमंत्री बना दिए। उसी परिवार के विरोध में राजनीति करने के कारण चले ठीक है, लालू जी के ठीक है, ठीक है। के खिलाफ उनके 99 में मंत्री कैसे बने? लालू जी के 99 खिलाफ मंत्री कैसे बने बोला, फिर? तो उनके पूरे परिवार 55 में जेल 95 में जेल गए, 99 मंत्री कैसे बने भाई? षड्यंत्र रचा था। अच्छा ठीक है, ठीक है। कुणाल जी के पास एक रिएक्शन जाएंगे, फिर चंद्रभूषण जी के पास जाएंगे। कुणाल जी एक बताइए, जो सवाल हम शशि जी से समझने का प्रयास कर रहे थे कि भाई कुर्सी उतनी दूरी लगेगी, प्रोटोकॉल ठीक है, तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन नीतीश बाबू तलाश रहे थे कि मेरी कुर्सी वहाँ पे है या नहीं। आप मतलब आपको नहीं लग रहा है कि भाई देखिए ऑन रिकॉर्ड है, आप बोलेंगे नहीं, हम भी जानते हैं, आप प्रवक्ता हैं, आधिकारिक तौर पे आप बोलेंगे नहीं, लेकिन एक अंदर खाने में आपको नहीं लगा कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए था, एक सम्मान तो होना चाहिए था कि भाई पूर्व सीएम है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुर्सी लगा दिए बगल में। ये कार्यकर्ताओं को तो खटका होगा जरूर। दीपक जी सिटिंग अरेंजमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। यहाँ देखना महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी के बीच में दिल की कितनी दूरी है। दिल की तो दूरी इतनी थी सर ना, दिल की इतनी दूरी थी कि मुझे याद है कि बापू सभागार में उन्होंने आरएसएस मुक्त का नारा दिया था। ज्यादा समय हुआ नहीं, 5-6 साल पहले उन्होंने नारा दिया और पूरा कैंपेन चलाया कि एक आरएसएस मुक्त भारत बनाना है। मुझे याद है 2024 में पूरे देश भर में एनडीए को मुक्त करने के लिए कैंपेन चलाया उन्होंने, इंडिया गठबंधन की नींव रखी। मुझे याद है प्लेट हटवा दिया गया था जब नरेंद्र मोदी जी बिहार आने वाले थे। मुझे ये भी याद है जब गोवा में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ दिया। अब कितना दिल के करीब हो। देखिए अतीत में जाएंगे तो बहुत चीज़ें निकल के आएगी। सच यही है कि नीतीश कुमार जी चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के दिल में हो या बिहार के 14 करोड़ आबादी के दिल में हो, उनका जगह बेहद नज़दीक है। बिहार के दिल की धड़कन नीतीश कुमार जी हैं और उनकी कुर्सी कहीं भी हो उनका महत्व तो कभी खत्म नहीं होता है। आपने देखा होगा, आज अगर आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा, तो नीतीश कुमार जी के मंच पे आते ही जी दर्शकों के बीच के उत्साह ने यह बता दिया कि नीतीश कुमार जी का अस्तित्व क्या है, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व क्या है। ये कोई, मुझे लगता है कि ये कोई राजनीतिक विमर्श का मुद्दा नहीं है कि नीतीश जी कहाँ बैठे हैं और मोदी जी कहाँ बैठे हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है और जो राजनीति समझने वाले लोग हैं उन्हें भी पता है कि राजनीति में कैसे संकेत दिया जाता है, कैसे साइडलाइन किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि आपकी कुर्सी कहाँ पे है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ तो शिक्षा विभाग था, 25% 20% का पोर्टफोलियो था। सबसे बड़ा बिहार में बजट का शिक्षा विभाग का विभाग है, अब वो भी आपसे छीन गया। तो ये तो सांकेतिक ऐसे ही भाषा, ऐसे ही जवाब दिया जाता है ना। दीपक जी, ये पैरामीटर नहीं हो सकता है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य की भी चर्चा करनी चाहिए आपको। बिल्कुल कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग भाजपा के साथ बजट में कितना फर्क है सर? हमारे पास है तो स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में कितना फर्क है? बजट देखिए दीपक जी, हम लोग जनसेवक हैं, कोई ठेकेदार तो है नहीं कि बजट देख के विभाग तय करेंगे। सर ये आपको भी पता है अंदर खाने में कितना खींचा-खींची होता है विभाग के लिए। हमारा उद्देश्य, और हमें भी पता है, हमारा उद्देश्य है कि बिहार के हर बच्चे शिक्षित हो, हर व्यक्ति निरोग रहे, हर व्यक्ति निडर रहे। तो सुनील जी और बाकी जो आपके विभाग के आपके नेता हैं वो नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। जेडीयू के जो लीडर हैं वो शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री बनते तो वो नहीं करते। मेरे ख्याल से सुनील जी बढ़िया काम कर रहे थे। देखिए जेडीयू ने लंबे समय तक शिक्षा विभाग की सेवा की है। अच्छा, जेडीयू के सुनील बाबू ने लंबे समय तक शिक्षा विभाग का मार्गदर्शन किया है, मंत्री के तौर पे अपनी सेवा दी है। तो मैं समझता हूँ विभाग बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की जनता। हमें एक छोटा विभाग मिला, बड़ा विभाग मिला, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विभाग कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता, ये नजरिया नहीं हो सकता है। बिल्कुल सेवा महत्वपूर्ण है बिहार के। तो ठीक है ना सर, काहे के लिए मंत्री पद बने, हटा देते, सेवा ही करना है, जाइए लोगों के बीच में सेवा करना है, काहे के लिए मंत्री बनाना, काहे के लिए सरकार बनाना, विपक्ष में रहिए, क्या दिक्कत है, सेवा तो वहां से भी होगा। नहीं देखिए, ये तो समझने की जरूरत है ना कि आप अथॉरिटी के तौर पे सेवा कर रहे हैं या आप स्टूडेंट के तौर पे कर रहे हैं। अगर जनता ने आपको अथॉरिटी बनाने का मैंडेट दिया है तो अथॉरिटी के तौर पे, नीति निर्धारक के तौर पे, पॉलिसी मेकर के रूप में हम सेवा दे रहे हैं। और मंत्री परिषद के एक सदस्य होने के नाते, बिहार के एक नागरिक होने के नाते बिहार की बेहतरी के लिए काम करना महत्वपूर्ण है।
ना कि विभाग का बजट साइज देखना, विभाग का रेप्लिकेशन देखना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब तो मैं घंटों समझता हूँ कि घंटों आपदा सीएम में जो आवास मंत्री में और महोदय नीतीश होंगे, जी के आवास में बैठक हुई, मंथन हुआ, खूब माथापच्ची हुई कि भाई ये विभाग हमें चाहिए, ये विभाग हमें चाहिए, और महत्वपूर्ण नहीं होता। चलिए चंद्रभूषण जी, देखिए कह रहे कुणाल जी कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, विभाग कोई भी लेगा, मतलब आपका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग मानते हैं। चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी, जो भी जिम्मेवारी जिस व्यक्ति को मिला है उसे अपने चलिए ठीक है सर, 100% चंद्रभूषण अपना योगदान देना चाहिए। चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी जवाब किशोर कुणाल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और एक बहुत ही सौम्य वक्त है, मतलब हमेशा अपनी बहुत ही जेंटलमैन तरीके से रखते हैं, मैं उनका इस बात का कायल हूँ। लेकिन मैं कि उनकी आज मजबूरी समझ रहा हूँ, जिस तरीके से जेडीयू को साइडलाइन किया गया है, और सबसे हैरानी